हरिओम तत्त जन्म कुंडली विश्लेषण। यह एक सिंह लग्न की कुंडली है और सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में लग्नेश है। लग्नेश का कुंडली में सबसे ज्यादा महत्व होता है और दसम भाव में अपने शत्रु राशि में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ, सामान्य कठिनाइयों के साथ पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं तो माता भूमि भवन वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ सूर्य जो है राहु से और शनि से पीड़ित है। शनि से तो कम पीड़ित है क्योंकि सूर्य में और शनि में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, परंतु कुछ ना कुछ तो पीड़ित है और राहु से ज्यादा पीड़ित है। तो जिसके कारण जो मैंने लाभ बताया, यानी पिता राज्य रोजगार शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति, इनमें कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो जिसके लिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए और सूर्य का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है और चलित कुंडली में लग्न में विराजमान है और चंद्रमा पर राहु की देखिए दृष्टि है। लेकिन लग्न कुंडली चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर फिर किसी ग्रह से पीड़ित वो नहीं है। और सबसे मेन बात कि चंद्रमा जो है एक शुभ ग्रह है और हमारे जीवन में उनका बहुत महत्व है। चंद्रमा चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, कमजोर या पीड़ित नहीं होना चाहिए, केमद्रुम योग नहीं बनना चाहिए। जैसा कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। यदि चंद्रमा यहाँ आएंगे तो भी इनके दोनों तरफ कोई शुभ ग्रह नहीं है। तो पहले फलादेश समझते हैं कि चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है और द्वादश भाव के स्वामी, तो बाहरी स्थानों के संपर्क से धन का संग्रह होता है और खर्च भी होता है। और लग्न में जो चलित कुंडली में विराजमान है, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता भी प्राप्त होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि अच्छा लाभ प्राप्त हो। कई बार कुंडली में अच्छे योग रहते हैं, परंतु यदि चंद्रमा और कमजोर और पीड़ित हो जाते हैं तो सही प्रकार से उन्नति नहीं हो पाती है, मानसिक परेशानी भी हो जाती है। और जैसे मान लीजिए यहाँ द्वितीय भाव में अगर राहु से पीड़ित है तो आंखों से संबंधित भी परेशानी हो सकती है। हालांकि चलित कुंडली में वह परेशानी नहीं हो रही है। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के फलादेश को समझना जरूरी है। यदि दोनों में से कहीं भी हमें परेशानी हो रही है तो हमें उसका उपाय करना जरूरी है। कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि लग्न कुंडली का फलादेश बिल्कुल परफेक्ट होगा या चलित का होगा। दोनों का मिला जुला हमारे जीवन में प्रभाव होता है, इसलिए कहीं भी परेशानी है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। मंगल जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, भाग्य के उच्च शिक्षा के धर्म के स्वामी है, माता भूमि भवन के स्वामी है। और सिंह लग्न की कुंडली में मंगल राजयोग कारक ग्रह होते हैं, परंतु ये षष्ठ भाव में चले गए, रोग एवं शत्रु के घर में। तो पहले हम मंगल का अकेले का फलादेश समझते हैं, फिर राहु केतु से पीड़ित है उसके विषय में भी समझेंगे। तो अगर मंगल अकेले यहाँ रहते तो क्या होता कि नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है और कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है और भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी हिम्मती निडर होते हैं। परंतु यहाँ देखिए मंगल राहु के साथ विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि भी है। तो मंगल यहाँ राहु केतु से पीड़ित हो रहे हैं, तो जिसके कारण अब क्या होगा, उसका वास्तविक फलादेश क्या होगा कि माता भूमि भवन वाहन भाग्य की उन्नति, इनमें कठिनाई एवं परेशानी भी होगी और शत्रु पक्ष से भी परेशानी होगी, उसके बाद उस पर सफलता प्राप्त होगी, नौकरी में भी कठिनाई होगी। इसलिए यहाँ पे मंगल उच्च राशि में है, परंतु इनका मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। और 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह चले जाते हैं तो उनके फल में कमी हो जाती है, तो इसलिए मंगल का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए। राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए, जिसके कारण कि माता भूमि भवन और भाग्य की उन्नति इन सब क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त हो या लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। बुध जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी, यानी धन के मुख्य ग्रह बुध हैं, दोनों के स्वामी यही है, आमदनी के स्वामी और धन और कुटुंब के स्वामी है और नवम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और आमदनी अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। लेकिन बुध यहाँ अंश बल में बिल्कुल कमजोर है, देखिए 28 अंश के हैं, इसलिए बुध को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ आमदनी और धन का सुख हमें मिल सके। गुरु जो है इस कुंडली में
पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, और आयु के भी स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है। और पंचम भाव से क्या हो गया, स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, इसलिए कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से अष्टम भाव में खुद के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है, किसी प्रकार के विशेष ज्ञान के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है और शुभ कार्यों के लिए खर्च करते हैं। जैसे गुरु जो एक शुभ ग्रह है और अपने उच्च राशि में देख रहे हैं तो अच्छे कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए खर्च करते हैं। परंतु चलित कुंडली में क्या हो गया, गुरु यहाँ आ गए। अब यहाँ आ गए तो क्या होगा, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और आमदनी के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है। तो गुरु चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, फलादेश में लाभ ही दे रहे हैं, परंतु अंश बल में कमजोर है, वक्री है। तो 7 अंश के वक्री हैं, तो वक्री का मतलब होता है कि कोई ग्रह जितना बली दिख रहा है उससे ज्यादा बली है। 7 अंश के हैं तो हम यह मान के चल सकते हैं कि 12 अंश के बराबर बल देंगे, लेकिन फिर भी 7 अंश के बहुत कमजोर माने जाते हैं। तो और गुरु जो है इस कुंडली में त्रिकोण के स्वामी है, आयु के भी स्वामी है और कारक है, तो इसलिए गुरु का मंत्र जाप इत्यादि करना चाहिए, प्रबल करना चाहिए, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। शुक्र जो है इस कुंडली में तृतीय भाव का स्वामी है, पराक्रम भाई बहन के स्वामी है और रोजगार के स्वामी है, और 9वें भाव में विराजमान है। तो 9वें भाव में विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। स्वयं से द्वादश भाव में चले गए, तो इसके कारण कि कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ खुद के घर में देख रहे हैं, इसके लिए भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है और ऐसे व्यक्ति हिम्मती एवं परिश्रमी भी होते हैं। लेकिन शुक्र एक तो 10वें भाव से द्वादश भाव चले गए और दूसरे 24 अंश के भी हैं, इसलिए शुक्र को प्रबल करना चाहिए, जिससे कि रोजगार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सके। शनि जो है इस कुंडली में 6ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है, नौकरी के भी स्वामी है और 7वां भाव पत्नी, वैवाहिक जीवन, दैनिक रोजगार के स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान है। अब यदि यहाँ सूर्य नहीं होते तो शनि का फलादेश क्या हो जाता है, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, पत्नी भी रोजगार करने वाली होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। हालांकि शनि 5 अंश के, सूर्य 18 अंश के हैं, दोनों में अंशात्मक दूरी ज्यादा है, जैसा मैंने पहले बताया था। राहु ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, शनि कम पीड़ित कर रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। और 7वें भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है और दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु यहाँ शनि जो है वह चलित कुंडली में 9वें भाव में आ जा रहे हैं, अपने नीच राशि में, तो जिसका फलादेश क्या होगा कि भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, परंतु वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी होती है और नौकरी में भी कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शनि अपने घर में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु वह मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण जो है माता भूमि भवन और भाग्य की उन्नति, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अब देखिए, इसमें आपको फलादेश समझ में आए चाहे ना आए, क्योंकि मैंने लग्न कुंडली चलित कुंडली में दोनों में अलग अलग फलादेश हो रहा है। तो यहाँ पे जो शनि है, हमें इसका मंत्र जाप भी करना है और दान उपाय भी करना है, दोनों करना है। विशेष उपाय में क्या होता है, यदि किसी ग्रह का मंत्र जाप करते हैं और किसी का दान उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ शनि का मंत्र जाप भी करना है, रत्न नहीं धारण करना है, लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं और उसका दान उपाय भी करना है, जिससे कि संतुलन बना रहे और जो परेशानी के योग बन रहे हैं वह ना बने और लाभ प्राप्त हो सके। और फिर राहु के विषय में चर्चा करते हैं, तो राहु यहाँ पे देखिए मंगल के साथ विराजमान है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में परेशानी तो होती ही है, साथ में नौकरी में भी परेशानी होती है, शत्रु पक्ष से भी कठिनाई परेशानी होती है, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है और पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। अब 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं जैसे शनि और सूर्य इत्यादि पे, तो जिसके कारण रोजगार में परेशानी,
सूर्य जो है लग्नेश है तो स्वास्थ्य और जीवन की उन्नति में भी परेशानी होती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है एवं धन का संग्रह होता है। अब यहाँ चंद्रमा को पीड़ित तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी बहुत ज़्यादा है। देखिए चंद्रमा 2 अंश के हैं और राहु 24 अंश के हैं, दोनों में दूरी बहुत ज़्यादा है और चलित कुंडली में चंद्रमा यहाँ आ जा रहे हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित होंगे तो क्या फलादेश हो जाएगा कि धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, आंखों से संबंधित परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी हो जाती है। लेकिन यहाँ राहु चंद्रमा को बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी राहु से संबंधित हमें दान उपाय करना है और इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, न इसका मंत्र जाप भी नहीं करना है। केतु है द्वादश भाव में, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च अधिक रहता है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है और आध्यात्मिक विचार भी होते हैं यहाँ पर द्वादश भाव में विराजमान होने के कारण। लेकिन यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन वाहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है या हृदय से संबंधित भी कुछ परेशानी होने की संभावना रहती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष से कुछ परेशानी होती है परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन पेट में या किडनी में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन होने की भी संभावना रहती है। इसलिए ऐसा कुछ भी अगर आपको लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और पेट के सबसे निचले भाग में भी कुछ सामान्य परेशानी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ केतु से संबंधित आपको दान उपाय करना है, यानी राहु केतु और शनि। देखिए इन तीनों में से किसी का रत्न गलती से भी नहीं धारण करना है, इन तीनों का हमें सिर्फ और दान और उपाय करना है जो आपकी कुंडली में बताए गए हैं। लेकिन शनि का दान उपाय के साथ साथ इसका आपको मंत्र जाप भी करें और लोहे का छल्ला इत्यादि आप धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको फलादेश समझा दिया और कुंडली में भी विस्तार से फलादेश और उपाय लिखे गए हैं। तो आप कुंडली को भी पढ़ें, इस वीडियो को देखें और फिर फोन से विस्तार से आप चर्चा करके समझें। हरिओम तत्सत।